हाय, मैं एडवोकेट सुरेश। इस वीडियो में बात करने वाले हैं नेम चेंज प्रोसेस इन इंडिया। तो जो हमारे रीसेंट वीडियोस थी वहां पे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि अगर कोई व्यक्ति 5 साल या 10 साल बाद अपना नाम चेंज करना चाहता है, मैं तो ये बोलूंगा अगर कोई व्यक्ति 20 साल बाद भी अपना नेम चेंज करना चाहता है, वो भी कंप्लीट नेम चेंज, पूरे का पूरा नाम चेंज अलोंग विद सरनेम, तो क्या ये लीगली पॉसिबल है भी या नहीं। और अगर ये पॉसिबल है, अगर हम नाम चेंज करते हैं तो जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर जो हमारी मार्कशीट है जो हमने बहुत पहले कर रखी है, उनका क्या होगा, उन डॉक्यूमेंट्स को हम कैसा सुधार करेंगे। तो इस वीडियो में आपको एक एक स्टेप की पूरी जानकारी मिलने वाली है। प्लस आपको मैं बता देता हूं शॉर्ट आंसर कि हाँ, लीगली आप बिल्कुल अपना कंप्लीट नेम चेंज कर सकते हैं, ये आपका राइट है। और जब आप नेम चेंज करोगे तो सारे डॉक्यूमेंट्स में भी नाम वो सुधर जाएगा, चेंज हो जाएगा। और बहुत ही सिंपल 3 स्टेप का प्रोसेस है। अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो इस वीडियो को पूरा देखना। डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, क्या गवर्नमेंट फीस लगेगी, वो 3 स्टेप्स क्या है जिनको आप फॉलो करके आप अपने हर एक डॉक्यूमेंट में सरनेम लगा सकते हो, सरनेम हटा सकते हो, नाम चेंज कर सकते हो। चाहे कोई बच्चा है जिसका जन्म के टाइम आपने नाम कुछ अलग रखा, लेकिन कुछ टाइम होने के बाद आपको लगा कि इसके नाम में हमने कुछ बदलाव करना है या नाम हमें पसंद नहीं है। बहुत सारे हमारे पास मैसेज आते हैं, जैसे कि कुछ एग्जांपल भूतनाथ हमारे पास आता है कि मुझे नाम ये पसंद नहीं है। एक रिसेंटली पप्पू कुमार हमारे पास आते हैं कि मुझे अपने नाम की वजह से जिस भी कंपनी में जॉब करता हूं मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है और मैं बहुत डिप्रेस्ड रहता हूं इस वजह से। तो हमने उनके नेम चेंज का प्रोसेस करवा करके दिया। सेम कालू राम जी हमारे पास आते हैं, कोई बिहारी दास आता है, तो जिनको कहीं ना कहीं स्पेशली जो कई बार जो हमारे पेरेंट्स हमारा नाम कुछ अलग रख देते हैं लेकिन आगे चल करके हमें वो चीजें कंफर्टेबल फील नहीं करने देती हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस वीडियो में बताए गए जो स्टेप्स की बात कर रहा हूं उनको फॉलो कीजिए, आपका कंप्लीट नेम चेंज हो जाएगा। नेम चेंज करवाने के लिए सिर्फ आपके पास एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो जिसको हम बोलते हैं गैजेट ऑफ इंडिया, हिंदी में भारत का राजपत्र। होपफुली आपको ये चीज विजिबल होगी स्क्रीन में। अब यहां तक जब आप पहुंच जाते हो, जब इसमें आपकी नोटिफिकेशन पब्लिश हो जाती है, तो जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं सब में आप अपना नाम चेंज कर सकते हो। चाहे वो आधार कार्ड है, चाहे पैन कार्ड है, चाहे वोटर कार्ड है, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस है, चाहे आपका पासपोर्ट ऑलरेडी बन चुका है, उसमें भी ये गैजेट करवाने के बाद अपॉइंटमेंट लीजिए और पासपोर्ट में भी आपका नया नाम अपडेट होकर के नया पासपोर्ट आपको मिल जाता है। तो इससे ऊपर कोई डॉक्यूमेंट रह नहीं जाता है ना। तो यहां तक पहुंचने के लिए यहां पे 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, प्लस कि जो मैंने 3 स्टेप्स की बात करी वो 3 स्टेप्स कौन से हैं। ठीक, तो कुछ स्टेप्स आपको हमारी बैकग्राउंड में दिख रहे होंगे, कुछ मेरे हाथ में दिख रहे होंगे, तो स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं। अब डॉक्यूमेंट्स के रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं। आपके पास कोई सा भी 2 आईडी प्रूफ होना चाहिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, मार्कशीट, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, इनमें से कोई भी 2 डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो आप इस गैजेट नोटिफिकेशन के लिए एलिजिबल हो। 2 डॉक्यूमेंट के अलावा किसी और तीसरे डॉक्यूमेंट की जरूरत ही नहीं है। जो स्टेप्स है उसमें कुछ हमने काम करने हैं, कुछ फाइल रेडी करनी है, उसको डिस्कस करते हैं। अब सवाल माइंड में ये आ रहा होगा कि जो 2 डॉक्यूमेंट में सब में हमारा पुराना नाम है, तो बिल्कुल हमें जितने भी यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट की मैंने बात करी, हमें पुराने नाम का ही चाहिए, नए नाम का कुछ ही नहीं चाहिए। भाई साहब, अगर हमारा नया नाम पहले से ही होता तो हमें क्यों ये प्रोसेस करना पड़ता। तो पुराने नाम के ही आईडी प्रूफ चाहिए जो कि हर किसी के पास होंगे। ठीक, सबसे पहला काम ये है कि हमने नेम चेंज का एफिडेविट रेडी करना होता है, जो आप किसी भी अपने लॉयर से ड्राफ्ट करवा करके उसे नोटरी से अटेस्ट करवाना है। ठीक, और अगर आप सरनेम चेंज कर रहे हो या कोई ऐसा सरनेम ले रहे हो जो आपके पिता या फिर आपके पति यूज नहीं करते, सेम एफिडेविट रहेगा जो हम नेम चेंज का प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। बस उसको अपने एरिया के एसडीएम से या तहसीलदार से टेस्ट करवा लेना, या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से भी करवाते हो जो फर्स्ट क्लास के, तो वो भी इक्वली वैलिड होता है। उसके बाद में सेकंड स्टेप आता है नेम चेंज की हमने ऐड देनी होती है। ठीक, अब जो नेम चेंज की ऐड होती है वो कोई सा भी न्यूज़पेपर हो सकता है। जैसे कि हमारा ये रिसेंट जो केस है पंजाब का है, ठीक, और हमने एक पंजाबी न्यूज़पेपर में ऐड दे रखी है और एक न्यूज़पेपर सफिशिएंट होता है जिसका सिर्फ 1 पेज, इसमें कुछ भी डबल जॉइंट, ये सिर्फ ये पूरा का पूरा कंप्लीट पेज, जैसे कि यहाँ पे नेम चेंज की ऐड विजिबल है। ठीक, तो ये वाला पूरा कंप्लीट पेज हमें चाहिए और इसको हमने ऐसे फोल्ड कर लेना होता है। पूरा न्यूज़पेपर की जरूरत नहीं है और ये सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर में हमने ऐड देनी होती है, 2 न्यूज़पेपर में ऐड देने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं एक नेशनल में दे दो, एक रीजनल में दे दो। भाई कोई जरूरत नहीं है। एक न्यूज़पेपर जो आपके यहाँ पे डेली आता हो, पब्लिश होता हो, आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके
आपके स्टेट में। सिंपल, ये सिर्फ इतनी सी रिक्वायरमेंट है, एक ही न्यूज़पेपर में ऐड देना है। जो लोग आपको दो बोलते हैं भाई उनको आपसे पैसे कमाने हैं, उनको आपसे कमीशन कमाना है, ठीक। ये करते ही आपका सेकंड स्टेप कंप्लीट हो जाता है। अब नेम चेंज वाले में भी क्या होता है कि आपने अपने नेम के साथ अपने हस्बैंड या फादर का नेम डिक्लेयर करते हुए अपने एड्रेस को मेंशन करना है और आपने बताना है कि हैव चेंज्ड माय नेम टू दिस। सिंपल, एक लाइन का मैटर, दो लाइन का मैटर आता है। कुछ स्टेट्स में वहां पे एफिडेविट का नंबर मेंशन करना होता है, तो वो करते हो तो भी ठीक है, नहीं करते हो तो भी ठीक है, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। इतना करते ही हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट होगा, जो कि बहुत ईजी था। अब जब थर्ड स्टेप की तरफ पढ़ते हैं, थर्ड स्टेप में क्या आता है? थर्ड स्टेप में आप एक यहाँ पे सीडी देख रहे होगे मेरे बैकग्राउंड में, इसका भी रोल आएगा। ये कैसे काम करेगा, कैसे इसको बनाना है, वो भी बताने वाला हूं। तो जैसे ही हम यहाँ तक न्यूज़पेपर की ऐड बना लेते हैं, थर्ड स्टेप है वो थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, जिसके लिए आपको अगेन किसी लॉयर की या किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी जो गैजेट की फाइल बनाता हो एज पर योर केस, जो आपकी रिक्वायरमेंट है। कई बार क्या होता है कि हमें अपना नाम चेंज नहीं करना होता है, हमारे जैसे मार्कशीट है उसमें पेरेंट्स के नेम का करेक्शन करना होता है, वो गैजेट अलग बनता है। कई बार हमारे किसी एक डॉक्यूमेंट में गलत है या फिर किसी दो डॉक्यूमेंट में सेम और दो डॉक्यूमेंट में अलग है, उस केस में एलियस वाला बनता है। तो जो भी एक्सपर्ट आपका फाइल बनाएगा वो आपको गाइड कर देगा। एक्सपर्ट कहां से मिलेंगे, वहां तक भी पहुंचेंगे। स्टेप को समझते हैं। थर्ड स्टेप में क्या होता है, एक हमने रिक्वेस्ट लेटर बनाना होता है। रिक्वेस्ट लेटर में क्या है, जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन होता है ना, जहां से पब्लिश होता है, उनको हमने रिक्वेस्ट करना होता है कि जो वीकली गैजेट है, अगर यहाँ पे आप देखोगे साप्ताहिक वीकली गैजेट है, ये साप्ताहिक वीकली गैजेट है जो हर शनिवार को 10 बजे इनके ऑफिशियल वेबसाइट e-gazette.gov.in के ऊपर पब्लिश होता है और वहीं से ये डाउनलोड होता है, ठीक। अब यहाँ पे पब्लिश करने के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे कि मैंने अपना नाम चेंज किया है ये से ये, और जो इसकी नोटिफिकेशन है पार्ट 4 का जो वीकली गैजेट आता है उसमें पब्लिश कर दिया जाए। नीचे अपना साइन करेंगे, डिटेलिंग करेंगे, दो अपनी पासपोर्ट साइज की फोटो लगाएंगे और दोनों फोटो को क्रॉस साइन करके सेल्फ अटेस्ट करेंगे। देन दो हम विटनेसेस के साइन चाहिए होंगे जो कि हमारे आस पड़ोस के हो सकते हैं। अब उसमें हमने जो भी यहाँ पे मैटर पब्लिश करवाना है, उस मैटर के नीचे उस विटनेस की पूरी डिटेल, नाम, पता, मोबाइल नंबर, सिग्नेचर करवाना है। उनका कोई भी आईडी प्रूफ लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनकी आईडी प्रूफ की जरूरत नहीं होती है। देन यहाँ पे एक स्टेप आता है कि हमने सीडी बनाना होता है। सीडी में क्या है, जो एग्जैक्ट मैटर हमने इसमें पब्लिश करवाना है उसको एमएस वर्ड में टाइप करते हैं और जो भी पुराने नाम का सिग्नेचर है उसको एमएस वर्ड की फाइल में क्या करते हैं, इस सीडी में, ब्लैंक सीडी है, डीवीडी नहीं है, डीवीडी नहीं चलेगा, सीडी चाहिए जो कि पहले चला करता था। आज की डेट में सीडी आपको बुक शॉप से, स्टेशनरी से मिल जाता है, ना मिले तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो और ये एक इन्वेलप मिल जाता है। तो सिंपली इसमें उस वर्ड की फाइल को पेस्ट करना है, बर्न करना है, सीडी के पीछे अपने अपना पुराना नाम लिखना है, इन्वेलप में डालना है, इसको पैक कर देना और सीडी वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। अब इसके साथ एक सीडी का सर्टिफिकेट बनता है जिसमें आप सर्टिफाई ये करते हो कि जो मैटर पे आपने विटनेस से साइन करवाए हैं और जो मैटर आपने सीडी में डाला है वो दोनों बिल्कुल सेम है, इसमें कोई भी मिसमैच नहीं है। और अगर मिसमैच होता है तो आप इसके रिस्पॉन्सिबल खुद होगे, ठीक। ध्यान देने वाली बात, जितनी भी फाइल बनेगी आपकी पुराने नाम से बनेगी, पूरी की पूरी फाइल पे आपके पुराने नाम के साइन होंगे। तो जो स्कैम करते हैं ना लोग ऑनलाइन में, भाई उनको यही नहीं पता कि फाइल पुराने नाम से बनती है। नए नाम से आपकी फाइल बना देते हो और आप भी खुश हो जाते हो ना कि नए नाम से चीजें बन रही है। पुराने नाम से बनेंगे, जब तक गैजेट पब्लिश नहीं होता तब तक आप लीगली अपना नया नाम यूज करने के लिए मतलब अलाउड ही नहीं हो, आप नया नाम यूज ही नहीं कर सकते हो। तो यहां तक करने के बाद गवर्नमेंट फीस की बारी आती है। गवर्नमेंट फीस 1100 रुपए की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे करना होता है, जो कि आप भारतकोश.gov.in के वेबसाइट पे जाकर के मिनिस्ट्री को सिलेक्ट करोगे, देन डिपार्टमेंट कंट्रोलर और पब्लिकेशन को सिलेक्ट करके 1100 रुपए का चालान जनरेट करोगे, उसको पे करोगे गूगल पे, फोन पे से और पीडीएफ में रिसिप्ट डाउनलोड हो जाएगी। उसको डाउनलोड करके प्रिंट करके जो अब तक हमने फाइल रेडी करी है साथ में स्टेपल करेंगे। स्टेपल करने के बाद अगर हम दिल्ली के आसपास से तो फाइल को हम खुद से लेकर के जाएंगे, गैजेट ऑफिस में जमा करवा देंगे। जमा करवाने के 4 से 5 हफ्ते में गैजेट पब्लिश हो जाएगा, ऑनलाइन डाउनलोड कर लेंगे और जैसे ही डाउनलोड करेंगे ये जो गैजेट है हमारा बन जाएगा, हमारे पास आ जाएगा हमारा अपना, ठीक। और दिल्ली से दूर है तो सारी फाइल को इन्वेलप में डालेंगे, ए फॉर इन्वेलप में, और जो गैजेट डिपार्टमेंट का एड्रेस है सिविल लाइंस विधानसभा वाला, उस एड्रेस पे क्या करेंगे, फाइल को कोरियर स्पीड पोस्ट कर देंगे। उसमें दो दिक्कत है, एक तो गैजेट आने में तकरीबन 1.5 से 2 महीने, करीबन 3-3 महीने का टाइम लग जाता है। दूसरा नुकसान, हम उसको ट्रैक नहीं कर सकते हैं। तो अगर आसपास से हो तो खुद से चले जाओ, अदरवाइज कोरियर वाले से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देन इस गैजेट नोटिफिकेशन को लेकर के जाइए आधार सेंटर में, आधार में आपका नाम चेंज हो जाएगा, पैन में लेकर जाइए, पासपोर्ट में लेकर जाइए, अपने बोर्ड के पास लेकर जाइए, मार्कशीट में भी आपका नाम चेंज हो जाएगा।
हर जगह पे आपका नेम चेंज हो जाएगा। तो यही सिंपल सा 3 स्टेप्स का नेम चेंज प्रोसेस इंडिया में है, जो पूरे इंडिया में सबके लिए सेम है और पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गैजेट ऑफिस है जो कि दिल्ली में है। तो सारे स्टेप्स यहाँ पे सेम है, डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट सेम है। अब फाइल कहां से बनाए, अपने लोकल एरिया में ट्राई कीजिए। अगर आपको लोकल एरिया में कोई नहीं मिलता है, ऑनलाइन में किसी से करवा रहे हो, मेक श्योर कि वो बंदा ये सारे स्टेप्स को फॉलो करता हो। जो व्यक्ति आपको ये बोल रहा है कि आप हमें ऑनलाइन डॉक्यूमेंट दे दो, हम ऑनलाइन सबमिट करवा देंगे, ऑनलाइन साइन करवा लेंगे, ऐसा आज तक कोई सिस्टम बना ही नहीं। वो स्कैमर है, वो फेक है, आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। तो सभी स्टेप्स को फॉलो करने के बाद अगर आपको लास्ट में कोई भी बंदा नहीं मिलता है ट्रस्टेड, देन आप मेरे से व्हाट्सएप या कमेंट के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हो। किसी भी तरह की हेल्प है देन आई विल हेल्प यू डेफिनेटली। इस केस में मैं आपकी यहाँ पे मदद करूंगा। वैसे ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, लेकिन अगर आपको मेरी हेल्प की जरूरत है तो आई एम रेडी फॉर दैट। तो उम्मीद करता हूं ये जो नेम चेंज प्रोसेस इन इंडिया या फिर गैजेट नेम चेंज ऑनलाइन की वीडियो थी, इसने आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई डाउट क्वेश्चन बच जाए तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल के ऊपर नए हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।